ये फ्रंट एंड में कुछ नहीं रखा है, फ्रंट एंड तो भाई अब एआई खा रहा है, फ्रंट एंड तो अभी एआई बना दे रहा है, तो फ्रंट एंड में कुछ नहीं रखा हुआ। तो बंदा बोलता है हाँ भाई बात तो तेरी सही है, तो वो क्या करता है तुरंत स्विच बैक एंड, वो अगले महीने दिख रहा है तुम्हें बैक एंड में। सो आई स्पेंड 6 मंथ लर्निंग कोडिंग, और 6 महीने देने के बाद एंड में कुछ नहीं हुआ भाई। मतलब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, लाइक मैंने 6 महीने तक लगातार कोडिंग सीखी। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्टिंग के फेज की बात कर रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने 6 महीने दिया। मैं सच बताऊँ, मैं 6 महीने में मैं HTML सीखा, बस रियलिटी में बता रहा हूँ। देखो तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे वीडियोस में तुमने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैंने 6 महीने में ये किया वो किया, क्योंकि जब तुम बिगनर हो तो तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कोई चीज कैसे काम करती है। तुम्हें प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता है, लाइक तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी लॉजिक नहीं पता है, छोटी से छोटी चीज भी नहीं तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी नहीं पता है कोई, तुम्हें अगर हेडिंग भी लिखनी है कहीं पर तो तुम्हें वो भी नहीं पता है कि कैसे होगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या चीजें, कुछ भी तुम्हें नहीं पता है। एंड उस टाइम पे तुम सोच रहे हो कि भाई ये बंदा तो 6 महीने में इतनी सारी चीजें सीख गया, उसका तो पूरा फ्रंट एंड खत्म कर दिया उसने, पूरा बैक एंड खत्म कर दिया। भाई मैं तो फ्रंट एंड क्या, मैं तो HTML CSS भी नहीं खत्म कर पा रहा हूँ, पूरे 6 महीने हो गए, समझे। तो ये जो तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो, बस कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यू आर अ बिगनर, और मैं भी बिगनर था भाई, सब बिगनर थे। जब तो उन्होंने टाइम लिया, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, किसी भी चीज को स्टार्ट करने में टाइम लगता है मेनली। जब एक बार वो चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी ना, जब तुम्हारा दिमाग भी उस हिसाब से काम करने लगेगा, जब एक डेवलपर की तरह, एक प्रोग्रामर की तरह जब काम करने लगेगा, तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, लॉजिक्स वगैरह तुम्हें जब समझ में आने लगेंगे सारी चीजों के पीछे के, देन तुम कोई भी चीज आराम से सीख लोगे, क्योंकि अभी तुम्हें बेसिक सब पता है। लाइक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लाइक अगर मुझे आज के टाइम पे अगर मुझे फ्रंट एंड सीखना हो, अगर किसी को, मतलब फ्रंट एंड अगर मुझे सीखना हो ना, ठीक है, लाइक अगर मुझे किसी को सिखाना भी हो फ्रंट एंड, तो मैं उसे 1 महीने के अंदर पूरा फ्रंट एंड सिखा सकता हूँ। मुझे पता है ना कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। एंड हमें स्टार्टिंग में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। हम लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, कभी इस कोर्स में, कभी उस कोर्स में, कभी ये प्लेलिस्ट, कभी वो प्लेलिस्ट, भटक रहे हैं। सो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स किया है जो तुम ना करो, क्या चीजें एक्चुअली में काम करी मेरे लिए, और क्या चीजें तुम फॉलो कर सकते हो कि तुम 6 महीने में अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको एज अ बिगिनर, ठीक है। तो आज हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं, सो लेट्स गो। सो द फर्स्ट थिंग, अगर तुम YouTube से सीख रहे हो तो तुम भी ये मिस्टेक जरूर कर रहे होगे, ये तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। सो आओ बात करते हैं अपने मिस्टेक्स के बारे में। तो सबसे पहला मिस्टेक जो है दैट इज वॉचिंग ट्यूटोरियल्स ओनली, मतलब सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखना, प्रैक्टिस करना नहीं। तुम सिर्फ ट्यूटोरियल्स को देख रहे हो, मतलब कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया, अच्छा भाई ये चीजें ऐसे बनती है, वो चीजें ऐसे बनती है, बस देख के बंद, वो प्रैक्टिस तुम कर ही नहीं रहे हो। ये तुम्हारी सबसे पहली मिस्टेक है भाई, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुम्हें ऊपर से तो लगेगा भाई सब आता है मुझे, सब समझ में आ रहा है। जब तुम उसे एक्चुअली में जब प्रैक्टिस करने बैठोगे प्रोजेक्ट के अंदर, तब तुम ब्लैंक हो जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा भाई ये कैसे यूज होगा, ये कैसे काम कर रहा है। सो कोई भी चीज हो, कितना भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट हो भाई, सबको प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एक्सक्यूज मत बनाओ, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो अभी दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं अपने। तो तुम्हारा सेकंड जो मिस्टेक है दैट इज ओवर कंजप्शन, मतलब 10 कोर्सेज तुमने फॉलो किए हैं, रिजल्ट क्या है, जीरो। मतलब तुम 10 कोर्सेज, 10 प्लेलिस्ट देख डाली, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, वो जीरो। मतलब तुम कुछ भी बना नहीं रहे हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है। तुमने भाई 10 प्रोजेक्ट देखा, कम से कम तुम उनमें से भाई इतना तो सीख ही चुके होगे कि प्यारा सा नया बार ही बना दो, हाँ एक छोटा सा प्यारा सा नया बार ही बना दो, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तो ये है सबसे बड़ी मिस्टेक भाई, ये 6 महीने का तुम साल भर 2 साल भी लगा दोगे तो भी नहीं सीख पाओगे, अगर इस हिसाब से सीख रहे हो कि तुम 10 कोर्सेज को फॉलो कर रहे हो बट लर्निंग्स तुम्हारी जीरो है, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई कोर्सेज को फॉलो करने का। सो स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग, ओवर कंजप्शन मत करो, एक कोर्स फॉलो करो, एक प्लेलिस्ट फॉलो करो, एंड उसके बाद तुम उससे कुछ बिल्ड करो, कुछ आउटपुट निकालो। एंड इस चीज के बारे में हमने बात करी है इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, तुम जाकर देख लेना, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने थर्ड मिस्टेक की तरफ, जो कि मैंने करी है, नो रियल प्रोजेक्ट्स। और जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, कोई भी ऐसा नहीं कि भाई अलग ही तुम्हें मिल जाएगा। सो द थर्ड इज नो रियल प्रोजेक्ट। नो रियल प्रोजेक्ट, जब तुम ओवर कंजप्शन कर रहे हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट ही रियल चीजें तुम बिल्ड ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट कहां पर होगा। तुम छोटा सा नया बार ही नहीं बना पा रहे हो, तो तुम्हारे पास रियल प्रोजेक्ट्स कहां से होंगे। तो तुम्हारे पास रियल प्रोजेक्ट्स होने का मतलब है कि तुम्हें कोई चीज आती है, तुम या तो कॉपी करोगे या तो बनाओगे ही नहीं। अगर तुम्हें आता है तो तुम रियल प्रोजेक्ट बनाओगे, तुम्हारे खुद के आइडियाज होंगे या खुद के इंस्पिरेशन होंगी, इंस्पिरेशन से तुम उसको मॉडिफाई करके अपना वर्जन बनाओगे किसी भी चीज में। सो वो तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट रियल प्रोजेक्ट कहलाएगा, ना कि कॉपी वाला। सो अगर तुमने
तुमने तुम्हारे पास रियल प्रोजेक्ट्स नहीं है, देन भाई तुम सीख नहीं रहे हो सही से, एंड 6 मंथ भी भाई तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ। अभी बढ़ते हैं अपने फोर्थ मिस्टेक की तरफ, दैट इज फेक कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी तो तुम दिखा रहे हो बट दैट इज अ फेक कंसिस्टेंसी। तुम डीपली पढ़ नहीं रहे हो, डीपली समझ नहीं रहे हो टॉपिक्स को। ये तुम्हारे टाइम पीरियड को बढ़ा देगा, सीखने के टाइम पीरियड को बढ़ा देगा। लाइक तुम 10 घंटे बैठे तो हो अपने टेबल पर, कोर्स लगा के, अपना प्लेलिस्ट चालू है, वीडियो चल रही है, तुम बस बैठे हो वहां, तुम हो नहीं वहां पे, तुम बस वहां पे बैठे हो। एंड ये जो मिस्टेक है भाई ना, ये वही है कि तुम्हें 6 महीने में नहीं, 2 साल भर, 1.5 साल लग जाएगा। सो इसको बदलो। और अगर तुम पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, मैं कहता हूँ भाई 10 घंटे छोड़ो, तुम 2 घंटे बैठो बस, लेकिन एकदम डीप फोकस के साथ बैठो, ताकि उस 2 घंटे का तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। तुम्हें अपने टाइम का मतलब यूज करना है, ना कि बस टाइम के साथ बहते चले जाना है। बस लाइक वीडियो चालू करके रख दी है, मन नहीं कर रहा है तो भाई उठ जाओ, छोड़ो, बंद करो, बंद करो कोर्स को, वीडियो को बंद करो, मत पढ़ो अभी, बंद करो, जाओ घूमो टहलो, दोस्तों के साथ चिल करो। बट लेकिन जब अगली बार बैठो तो भाई पूरे फोकस के साथ बैठो, ताकि 2 घंटे भी बैठो तो तुम उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, तुम अच्छे से चीजों को डीपली समझ सको। कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हें डेली 1 ही घंटे दो, मैंने कहा था तुम डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, तुम अगर डेली 1 घंटे डीप फोकस के साथ अगर पढ़ रहे हो, देन दैट इज इक्वल टू भाई 10 आवर्स, जो कि तुम बस ऐसे माइंडलेसली बैठे हो फोन के सामने, वो उसके बराबर है भाई, 10 घंटे के बराबर है तुम्हारा 1 घंटा अगर तुमने डीप फोकस के साथ कोई भी पढ़ा, क्योंकि देखो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। 10 घंटे बैठ करके 10 टॉपिक्स, 10 कॉन्सेप्ट को पढ़ा तुमने, लेकिन तुम में से उसमें से उन 10 कॉन्सेप्ट में तुम्हें एक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। लेकिन तुम 1 घंटे बैठे, तुम 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ा तुमने, लेकिन उन 2 कॉन्सेप्ट को तुमने डीपली समझा है, तो वो तुम्हारा टाइम सेव करेंगे। क्योंकि तुम 10 कॉन्सेप्ट को तुमने 10 घंटे में लगा के पढ़े हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर से तुम उसी 10 कॉन्सेप्ट को तुम फिर से देखोगे जा करके। ऐसा नहीं कि तुम अभी तो तुम्हें समझ में आया नहीं है, फिर से उसी को देखोगे, फिर से तुम्हारा टाइम वही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम 2 ही कॉन्सेप्ट को देखोगे 1 घंटे के अंदर, तो सोच लो तुम्हारे 10 कॉन्सेप्ट 5 घंटे के अंदर क्लियर होंगे। सो ये तुम्हारा टाइम सेव करेंगे भाई। 10 कॉन्सेप्ट 5 घंटे के अंदर क्लियर होंगे, वो भी तुमने डीपली फोकस के साथ समझा है उन्हें, तो वो तुम्हें दोबारा उन्हें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हारी। तो तुम सोच लो तुम्हारा कितना टाइम सेव होने वाला है। सो यही चीज है भाई, रियल कंसिस्टेंसी दिखाओ, ना कि फेक कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो अभी तो बात हुई भाई हमारे मिस्टेक्स की, अब हम बात करने वाले हैं वॉच एक्चुअली वर्क, मतलब क्या चीजें हैं जो सच में काम करती हैं, जिसके अंदर तुम कम से कम टाइम में मैक्सिमम अपना आउटपुट निकाल सको और अच्छे से सारी चीजें सीख सको, ठीक है, कम से कम टाइम में। तो द फर्स्ट थिंग इज लर्न, अप्लाई, फेल, रिपीट। क्या? लर्न, अप्लाई, फेल, रिपीट। तो ये क्या है मतलब भाई? तो ये तो मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो सबसे पहले कोई चीज सीखो, लर्न करो, फिर उसे अप्लाई करो, फिर फेल हो, फिर रिपीट, दैट्स ऑल। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। कोई चीज तुम सीख रहे हो, लेट्स से तुम सीख रहे हो CSS, एंड CSS के अंदर भी तुमने सीखा फ्लेक्स बॉक्स, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा सा लोगों को हार्ड लगता है, इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल लेके चलता हूँ अपनी हर वीडियो में। सो फ्लेक्स बॉक्स लेट्स से तुमने सीखा, अब उसे अप्लाई करो। तुम एक नैव बार बनाओ, लेट्स से नैव बार के अंदर मैक्सिमम टाइम यूज होता है फ्लेक्स बॉक्स हमेशा, ठीक है। तो तुम नैव बार तुम एक बनाओ, ठीक है, वहां पर अप्लाई करो अपनी फ्लेक्स बॉक्स वाली प्रॉपर्टी जो तुमने सीखी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम देखो पहली बार जब करोगे तो तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, मतलब तुम फेल हो गए ही वहां, बट वहां पर तुम्हें रुकना नहीं है, फेल होना है, फिर रिपीट करना है, फिर जाकर तुम्हें मतलब लर्न करना है, फिर से सीखना है कि भाई ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये मतलब ऐसा दिक्कत, ऐसा एरर या फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है मेरे इन प्रॉपर्टीज के अंदर। तुम जाकर फिर से लर्न करना है, फिर लर्न करके फिर से तुम्हें अप्लाई करना है, जो तुमने तुम्हारी नई लर्निंग्स है उनको अप्लाई करना है, एंड अप्लाई करके फिर से अगर फेल हो तो फिर जाकर वही रिपीट करो चीजों को। तो ये एक लूप है भाई, लर्न, फेल, अप्लाई, रिपीट, लर्न, फेल, अप्लाई, नहीं, लर्न, अप्लाई, फेल, रिपीट भाई, पहले फेल नहीं होना, लर्न, अप्लाई, फेल, रिपीट, लर्न, अप्लाई, फेल, रिपीट, लर्न करो, अप्लाई करो, फेल हो, रिपीट करो, दैट्स अ थिंग ब्रो। ये चीजें करते रहो, क्योंकि अगर तुम फेल होने के बाद रुक गए हो तो फिर वही है भाई, टाइम वेस्ट, टोटल टाइम वेस्ट, क्योंकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, एंड वो नहीं करना है हमें। लर्न, अप्लाई, फेल, रिपीट। अगर तुम कहीं पर अटक गए, कुछ एरर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम, तुरंत जाकर उसे सर्च करो, उसके बारे में रिसर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, यूट्यूब से पूछो, बस उसको सॉल्व करो फटाफट। बैठो नहीं उसको लेकर के भाई ये क्या दिक्कत आ गई, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गए हो, नहीं, तो सॉल्व करो भाई, इसे मतलब निस्तेनाबूद कर दो, ठीक है। अब चलो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज फोकस ऑन वन स्टैक, फोकस ऑन वन स्टैक। और ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इसमें सबसे ज्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं इसी चीज को लेकर के। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा डीपली समझना, ठीक है। फोकस ऑन वन स्टैक मतलब मैंने देखा है भाई, कोई बंदा है जो कि पहले 1 महीने वो
फ्रंट एंड सीख रहा था। अब उसे भाई फ्रंट एंड में मजा नहीं आ रहा है, या फिर किसी ने उसको बता दिया ये फ्रंट एंड में कुछ नहीं रखा है, फ्रंट एंड तो भाई अब एआई खा रहा है, फ्रंट एंड तो अभी एआई बना दे रहा है, तो फ्रंट एंड में कुछ नहीं रखा हुआ। तो बंदा बोलता है हाँ भाई बात तो तेरी सही है। तो वो क्या करता है, तुरंत स्विच बैक एंड। वो अगले महीने दिख रहा है तुम्हें बैक एंड में, मतलब वो पहले महीने तो तुम्हें फ्रंट एंड के कोर्स में दिख रहा था, अब अगले महीने से वो दिख रहा है बैक एंड। अब बैक एंड भी कर रहा है 15-20 दिन, एक महीने वो करा, उसके बाद फिर से उसमें चीजें हार्ड हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी चीजें, क्योंकि उसका फ्रंट एंड अभी क्लियर नहीं था, बेसिक्स क्लियर ही नहीं है, तो एकदम से बैक एंड कहाँ से वो सीख लेगा। अब वो बैक एंड में भी उसे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है भाई, बैक एंड समझ में नहीं आ रहा है, उसे हार्ड लग रहा है। तो अभी वो क्या किया भाई, अभी इससे अच्छा भाई फ्रंट एंड में सीख लेता, कुछ ना कुछ स्किल्स रहता अपने पास। फिर से स्विच, फिर से फ्रंट एंड, फिर 1-2 महीने फ्रंट एंड पढ़ने के बाद फिर वही फियर कि भाई एआई जॉब खा रहा है, फ्रंट एंड वालों का कोई जॉब नहीं है, कोई रोल नहीं है, फिर से स्विच बैक एंड। और वो ऐसे ही करता रहेगा, फ्रंट एंड कभी कभी बैक एंड, कभी फ्रंट एंड कभी बैक एंड, कभी फ्रंट एंड कभी बैक एंड, और ऐसी चीजें करता रहेगा। और मल्टीपल डोमेन्स में स्विच भी कर सकता है, लाइक कभी एआई एमएल सीखने पे चला जाए, डेवलपमेंट से कभी ब्लॉकचेन, कभी वेब3, कुछ भी वो मतलब स्विच करेगा, क्योंकि भाई उसकी आदत पड़ चुकी है। सो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तुम एंड अप होगे भाई लर्निंग न, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ना ही तुम्हारा फ्रंट एंड क्लियर होगा, ना ही तुम्हारा बैक एंड क्लियर होगा, ना ही कुछ भी। तुम एक चीज पे फोकस करो एंड उसको पढ़ते रहो, सीखते रहो, जब तक कि तुम्हारा वो अच्छे से क्लियर ना हो जाए। तुम्हें स्विच नहीं करना है, चाहे मार्केट का कुछ भी स्ट्रक्चर चल रहा हो, कुछ भी हल्ला चल रहा हो, क्योंकि देखो मार्केट में क्या है भाई, वो ट्रेंड है भाई, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। तुम्हारा आज कुछ किसी चीज का ट्रेंड है, कल किसी चीज का ट्रेंड होगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने अंदर पहले उस स्किल को बिल्ड करना है। अगर तुम मार्केट के हिसाब से चलोगे भाई, तुम हर महीने कुछ ना कुछ चेंज ही करते रहोगे, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। सो तुम्हें सबसे पहले फोकस के साथ एक स्टैक पे अपना फोकस और रखना है, मतलब एक चीज पर अपना फोकस रखना है। तुम अगर फ्रंट एंड सीख रहे हो तो तुम्हें पूरा फ्रंट एंड खत्म करके ही किसी दूसरी चीज पे जाना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, लाइक कुछ भी बोले भाई, तुम्हें उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ फोकस के साथ उस पर फोकस करना है, जब तक कि तुम उसे सीख ना लो।